हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी अनबायस्ड। दोस्तों होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आज डिस्कस करते हैं नोबेल पीस प्राइज़ 2025 के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है और ये मिला है मरिया मशाडो जी को। शी इज़ फ्रॉम वेनेजुएला एंड शी इज़ एन एक्टिविस्ट, शी इज़ एन अपोजिशन लीडर इन वेनेजुएला। जो करंट रेजीम है वेनेजुएला में, जिसके प्रेजिडेंट हैं निकोलस मैडुरो, उनको बोला जा रहा है कि इट इज़ एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटरशिप। तो जो मरिया मशाडो जी हैं, शी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट दी करंट रेजीम एंड शी इज़ फाइटिंग फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड शी इज़ फाइटिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन वेनेजुएला। तो जो उनके एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट किया गया और नोबेल कमेटी ने उनको नोबेल पीस प्राइज़ 2025 दिया है। अब दोस्तों ये तो बात होगी नोबेल पीस प्राइज़ 2025 की और मरिया मशाडो जी के एफर्ट्स की। अब जो नोबेल पीस प्राइज़ 2025 है वो इस समय बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत न्यूज़ में है। अब वो क्यों न्यूज़ में है? वो न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। वो थोड़े नाराज़ हो गए हैं। दोस्तों पास्ट में किसी भी वर्ल्ड लीडर को इतना ऑब्सेस्ड नहीं देखा गया फॉर नोबेल पीस प्राइज़। अगर वो ऑब्सेस्ड होगा भी तो किसी ने इतना सेल्फ एक्लेम नहीं किया, किसी ने इतनी बार नहीं बोला कि मैं बहुत डिजर्विंग हूँ और मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, जितना कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर रुकवाया, मैंने पीस एस्टैब्लिश किया, मैंने सीज़ फायर करवाया, मैंने एफ़र्ट्स किए कि रशिया और यूक्रेन के बीच का वॉर रुक जाए, मैंने एफ़र्ट्स किए इज़राइल और गाज़ा के बीच में सेटलमेंट कराने में, पीस सेटलमेंट कराने में। तो मैं बहुत डिज़र्विंग इंसान हूँ, मैंने इतनी जगह पर पीस को एस्टैब्लिश किया है, तो मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स भी हैं जिन्होंने वाउच किया है कि हाँ भाई मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। अब दोस्तों जो वर्ल्ड लीडर्स हैं ना, उन्होंने एक बात सीख ली है कि यार अगर डोनाल्ड ट्रंप से काम निकलवाना है ना तो इनकी वाहवाही करते रहो, इनके लिए अच्छी अच्छी बातें करते रहो, तो ये आपकी साइड पे रहेंगे। तो जिन वर्ल्ड लीडर्स ने वाउच किया उनमें से एक हैं इज़राइल के प्रेसिडेंट और दूसरे हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ। और जब से दोस्तों नोबेल पीस प्राइज़ का अनाउंसमेंट हुआ है तब से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं ट्रंप के, वो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं नोबेल कमेटी के कि यार एक इंसान है जिसने इतना काम किया है पीस को एस्टैब्लिश करने में, वर्ल्ड में इतने वॉर्स रुकवाए हैं, तो आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं और उसको इग्नोर करके कैसे आप किसी और को नोबेल पीस प्राइज़ दे सकते हैं। अब दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इंडिया से चिड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने बोला कि उनके सपोर्ट में आप बात बोल दोगे तो वो खुश हो जाएंगे और उनके सपोर्ट में बात नहीं करोगे तो वो आपसे चिढ़ जाएंगे। जैसा कि उन्होंने बोला कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी वो रुकवाई है, मैंने सीज़ फायर करवाया है, तो मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि कोई भी थर्ड वर्ल्ड लीडर इन्वॉल्व नहीं था टू एस्टैब्लिश पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और मोदी जी ने तो सीधा पार्लियामेंट से ही बोला है कि कोई भी थर्ड वर्ल्ड लीडर इन्वॉल्व नहीं था सीज़ फायर करवाने में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसकी वजह से वो इंडिया से चिढ़ गए और उन्होंने टैरिफ्स भी लगाए और इंडिया के खिलाफ बहुत सारे एक्शंस वो ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उन्होंने सीज़ फायर करवाया है क्योंकि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी तो कुछ है नहीं, उनके अपने कोई अपना कोई स्टैंड नहीं है, उनको जहाँ फ़ायदा मिलता है वहाँ पे चले जाते हैं। तो उन्होंने उनका सपोर्ट कर दिया, तो पाकिस्तान को लेके आजकल बहुत खुश हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला कि मतलब मुझे समझ नहीं आता वो इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं फॉर नोबेल पीस प्राइज़। होंगे, मुझे लगता है कि शायद ये सोचते होंगे कि इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में और एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे। लेकिन कोई उनको जाके बताए कि जो पोस्ट वो इस समय होल्ड कर रहे हैं that is the most important post in the world, that is he is the president of the most powerful country in the world, the United States of America। उनके जो डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ यूएस के फ्यूचर को ही शेप नहीं करते, वो वर्ल्ड के फ्यूचर को भी शेप करते हैं। अगर वो वहीं पे रह के अच्छा काम करें, अच्छे डिसीजंस लें जिससे अमेरिका का फ्यूचर भी अच्छा हो और वर्ल्ड का फ्यूचर भी अच्छा हो, तो अपने आप उनका जो नाम है वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और एक लेगेसी बन जाएगी उनकी, हमेशा उनको याद रखा जाएगा। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जिस पोजीशन पे वो हैं वहाँ तो वो पता नहीं किस तरीके का काम कर रहे हैं, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन बस ये सोच रहे हैं कि मुझे पीस प्राइज़ मिल जाए,
जैसा कि मैंने बोला कि यूएस प्रेसिडेंट से बड़ी कोई पोस्ट नहीं है इस वर्ल्ड में, तो अगर वो उनके पास है, अगर वहाँ पे रह के वो अच्छे काम करें तो नोबेल पीस प्राइज़ तो क्या ही मैटर करता है। दोस्तों कई बार मुझे लगता है मतलब इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ही इज़ दी, जैसा कि मैंने बताया, ही इज़ दी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो वो डिसीजंस लेते हैं इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सिर्फ यूएस के फ्यूचर को शेप नहीं करते, वर्ल्ड के फ्यूचर को शेप करते हैं, तो वो उतने डिज़र्विंग नहीं है। मतलब कई बार बहुत बचकानी बातें करते हैं। एक कोई बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही इंटेलिजेंट और सेंसिबल इंसान चाहिए उस पोस्ट के लिए, और पता नहीं यूएस के लोगों ने क्यों चुना, लेकिन हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ सोच के चुना होगा। बस अभी तो बहुत टाइम बचा है उनके प्रेसिडेंशियल टर्म में, देखते हैं क्या क्या काम करते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर ही बताएगा कि यूएस वालों ने सही डिसीजन लिया या ख़राब डिसीजन लिया। हम उस पर कमेंट अभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। हाँ, मैं बताना चाहता था आपको कि मिस्टर ट्रम्प क्यों परेशान है जब से अनाउंसमेंट हुआ है नोबेल पीस प्राइज़ 2025 का। होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।